हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपको स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पहले चैप्टर के निरूपण कराते हैं। लेंस मेकर पर आधारित सवाल और गोली पृष्ठ पर। ये बालाजी प्रकाशन चैप्टर पहला है किरण प्रकाशिकी। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन पर आधारित सवाल पढ़ाएंगे। फिर पतले लेंस द्वारा अपवर्तन अर्थात लेंस मेकर के सूत्र पर आधारित सवाल पढ़ाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन पर आधारित सवाल क्या होते हैं। ये पहला सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है? 1.5 अपवर्तनांक के साधारण कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोला है। एक ठोस गोला है। एक ठोस गोला बनाते हैं। ये ठोस गोला है। इसका जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है। तो ये केंद्र कोई होगा, इसको मिला देते हैं। ये हो गया C। ये पूरा व्यास है। व्यास कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे यार, तो व्यास की आधी होती तो 4/2 अर्थात क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और ये जो ठोस गोला है इसका अपवर्तनांक दिया है y के सापेक्ष ANG कितना दिया है? 1.5। जो कांच का गोला है इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। तो ये 1.5 अपवर्तनांक का साधारण कांच है और 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश, ये व्यास होगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। कह रहा है कि एक ठोस गोले के भीतर एक वायु का बुलबुला है जो गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ता है। मतलब प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कितनी दूरी पर? V बराबर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्या कह रहा है? बुलबुले की वास्तविक स्थिति क्या होगी कि बुलबुला कितनी दूरी में रखा था कि उसका प्रतिबिंब हमको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है। तो ये पृष्ठ है, ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात इसका मध्य बिंदु ये लगभग यहाँ पे I पर बुलबुला दिखाई पड़ता है। कितना? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। जो बुलबुला दिखाई पड़ता है वो पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ता है। तो इस बुलबुले की वास्तविक स्थिति क्या होगी? तो मान लेते हैं बुलबुला यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे O बिंदु पर। तो इसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है? I पर अर्थात 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैसे? इससे किरणें चलेंगी ऐसे। अब पृष्ठ के बाहर जाएंगी तो यहां से हम केंद्र से एक अभिलंब खींचेंगे ऐसे। ये अभिलंब खींचेंगे। अब किरण कहां से जा रही है? कांच से वायु में। तो अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। ये बिंदु मान लेते हैं A है, ये अभिलंब है। तो ये किरण क्या? अभिलंब से इधर दूर हटेगी, क्योंकि सघन से किरण कहाँ जा रही? विरल में। तो अभिलंब से दूर हटेगी इस तरीके से कुछ। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट से तो यहाँ पर मिल रही। तो जो बुलबुला था उसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। तो बुलबुले की जो वास्तविक स्थिति है O है,
और प्रतिबिंब बना रहा आई पर, अर्थात इस पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये इस बुलबुले की इस पृष्ठ से दूरी कितनी है ये निकालना है, अर्थात यू निकालना है ये। तो ये उत्तल पृष्ठ है, तो ये इसका क्या होगा, ध्रुव होगा P। इसको हम अक्ष मान लेते हैं ध्रुव को, ये। तो ये दूरी काय की होती है, x अक्ष की धन दिशा, और ये x अक्ष की ऋण दिशा, और ये y अक्ष की धन दिशा, इधर y अक्ष की ऋण दिशा। तो हम इधर दूरी ले रहे हैं तो सब काय की लेंगे, प्लस की लेंगे। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, ये भी प्लस की लेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या r, ये भी हम काय की लेंगे, प्लस की लेंगे। कितनी है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि x अक्ष की धन दिशा में ये हम दूरी ले रहे हैं, तो सभी दूरियां काय की लेंगे, प्लस की। अब एक बात ये कि किरणें कहाँ से कहाँ जा रही, वायु में। तो लिखेंगे चूंकि जब प्रतिबिंब बन रहा है, चूंकि किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, वायु में प्रवेश कर रही हैं या जा रही हैं, तो अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा है क्या कि ANG बराबर सूत्र होता है 1/GNA, ये उत्क्रमणीयता। तो ये जो अपवर्तनांक दिया है, कांच का दिया है, वायु के सापेक्ष ANG। अब किरणें जा रही कांच से वायु में, तो हमको अपवर्तनांक क्या पता होना चाहिए, GNA। तो GNA बराबर क्या आ जाएगा, 1/ANG। ANG कितना दे रखा है, 1.5। इसको हल करो, दशमलव हटाएंगे 0, 5 दूना 10, 5 3, तो अपवर्तनांक ये आ गया। अब हम इस पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगा देखते हैं। लिखेंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र क्या होता है, N/V -1/U बराबर N-1/R, ये होता है। तो यहां पर अब अपवर्तनांक क्या लेंगे हम, GNA। ध्यान रखना ANG नहीं लेंगे, ये कांच का अपवर्तनांक है। अब किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, तो हमको ग्लास यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पता होना चाहिए इस सूत्र में। तो GNA का मान कितना दिया है, अभी निकाला है 2/3, 2/3 बटे V है तो V लिख दिया, माइनस V का मान दे रखा है कितना, +1, तो इससे लिख लेते हैं +1। देखो GNA का मान रख दिया 2/3 बटे V का मान रख दिया +1, फिर -1/U, U पूछा गया तो U ऐसे लिख लेंगे, बराबर GNA कितना दिया है 2/3 -1 और R का मान कितना है +2। इसे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो ये 2/3 वैसे ही रहेगा, -1/U बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 3/3 और बटे +2 है ये। तो 2 में 3 जाएगा तो -1/3/2, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, इसका गुणा यहाँ, तो ये आ जाएगा -1/6 हल होके। अब ये आ गया 2/3 -1/U बराबर -1/6। U का मान निकालना है, तो ये 2/3, ये -1/6 बराबर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/6 बराबर ये -1/U बराबर को उधर जाएगा तो +1/U। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये एलसीएम 6 ले लेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 बराबर 1/U।
4 एक कितना हो जाएगा 5/6 बराबर 1/u। त्रिज्या गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5u बराबर 6। तो u बराबर आ जाएगा 6/5। भाग देंगे तो 1.2। तो u का मान कितना आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। यानी जो बुलबुले की स्थिति थी वो कितनी दूरी पर पृष्ठ से था ये बुलबुला, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पे इस पृष्ठ से इस बुलबुले की स्थिति कितनी दूरी पर थी, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुला रखा था। तब ये दिखाई कितनी दूरी पर दे रहा था हमको, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी है। सवाल वही कह रहा था कि 1.5 अपूर्णांक की साधारण कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, इस गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 हो जाएगी, इसका अपूर्णांक 1.5 है। इसके भीतर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बुलबुला दिखाई पड़ता है, मतलब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या 2 है, तो 1 सेंटीमीटर यही बीचों बीच बिंदु होगा। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको बुलबुले का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो बुलबुला कितनी दूरी पर है, तो मान लेते हैं बुलबुला यहाँ पे है बिंदु O पर। तो ये से ध्रुव से O तक की दूरी U पूछा गया। ये आ गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है, इसका चित्र भी दे रखा है सवाल में, बनाना नहीं है, दे रखा है। ये देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है इस चित्र में ये जो कांच है, ये पृष्ठ है, इसका अपवर्तनांक दे रखा है। अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। तो ये वायु के सापेक्ष होगा, अर्थात ANG 1.5 कि बेलनाकार छड़ के सिरों का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है। ये अर्धगोला त्रिज्या कितनी दे रखी है, R बराबर 2 सेंटीमीटर आकार का बना दिया गया। इस सिरे के बाईं ओर, ये दायां ये होगा, बायां ये होगा, बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु O है। देखते हैं यहाँ से जो वस्तु O है, ये ध्रुव मान लेते हैं क्या है, P है। तो ये वस्तु कितनी दूरी में रखी है, 12। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, U बराबर अर्थात 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, बिंदु I पर। तो इस ध्रुव से, इस पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी हमको V का मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि चित्र में ये कांच है, इसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 वायु के सापेक्ष होगा। बेलनाकार छड़ है, छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये क्या अर्धगोली आकार का बना दिया गया है, R 2 सेंटीमीटर। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है।
तो इसका प्रतिबिंब इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर बनेगा वही पूछा गया है, वही का मान ज्ञात करना। अब देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अक्ष में ले लेते हैं, अक्ष में ये ध्रुव मूल बिंदु हो जाएगा। तो इधर की दूरी, ये x अक्ष की क्या होती है, धन दिशा, और इधर x अक्ष की ऋण दिशा होती है। इधर y अक्ष की धन दिशा लेते हैं और इधर y अक्ष की, तो ये जो दूरी होगी काय की लेंगे हम, प्लस की, और ये दूरी काय की लेंगे हम, माइनस की। तो इधर ये दूरी u काय का होगा, माइनस का ले लेंगे चिन्ह परपाटी के नियम से, तो u माइनस का होगा। इसकी वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी, तो ये भी काय के लिए होगा, माइनस का हो जाएगा ये। अब किरणें कहाँ से कहाँ जा रही, वायु में। देखो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो वो से किरणें जा रही हैं, तो लिखेंगे वस्तु से किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, वायु में जा रही हैं। तो अपवर्तनांक तो वायु के सापेक्ष कांच का दिया है, और किरणें कांच से वायु में जा रही, तो हमको अपवर्तनांक क्या पता होना चाहिए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के, ये बात बहुत ध्यान रखना है, सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक अर्थात GNA बराबर क्या होगा, 1/ANG। ये सूत्र होता है। तो ANG कितना दिया, 1.5, ये रख दिया, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, क्या हो रहा है, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा 10/15 अर्थात 5 दूना 10 और 5 3, ये GNA आ जाएगा। अब उत्तल पृष्ठ पर हम अपवर्तन का सूत्र लगा देते हैं, तो लिखेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, या सीधा लिख देते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के क्या फार्मूला होता है, सूत्र N/V - 1/U बराबर N-1/R। तो यहाँ N क्या होगा, GNA होगा, GNA, यहाँ भी GNA मान रखते हैं। तो GNA का मान कितना निकाला है, 2/3। V पूछा गया है, माइनस U का मान -12 है, तो -12 लिख देंगे। GNA कितना है, वही 2/3 है, -1, और R का मान कितना है, -2। ये हल करते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू V, माइनस माइनस प्लस 1/12, एलसीएम लेंगे तो 2 - 3/3 और बटे -2, इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 में 3 गया, -1/3 है, फिर -2 है, फिर 1, तो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू V प्लस का 1/12 बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/6। तो 2/3V बराबर 2/3 इंटू V बराबर, उधर बराबर के उधर 1/6 है, ये प्लस का 1/12 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 1 क्या आ जाएगा, 12। एलसीएम ले लेते हैं इसका हम, 12, 6 दूना 12 - 1, 12 करने 12, 1 का गुणा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू V बराबर, 2 में 1 गया, 1/12, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 3 गुणा V बराबर 12 दूना 24, तो V बराबर 3 24, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये 8, V बराबर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
ये आपका दूसरा सवाल है। सिंपल है कि ध्रुव से वस्तु रखी है 12 तो u बराबर -12, वक्रता त्रिज्या इधर होगी -2, प्रतिबिंब तक की दूरी पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। बस ये दिमाग में रखना है कि किरणें कांच से कहाँ जा रही है, वायु में, तो अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। अब कांच के सापेक्ष वायु का होगा तो GNA बराबर 1/ANG, और जो दे रखा है वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। बस सूत्र लगा देंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा। अब इसका अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी सवाल है, देखते हैं। का अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच का एक ठोस गोला है, तो गोला हम बनाते हैं। ये 12 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका केंद्र ले लेते हैं और ये व्यास डाल लेते हैं इसमें, ये केंद्र है C। तो इसका व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर। चलो, इस गोले का जो अपवर्तनांक है तो वायु के सापेक्ष होगा, अर्थात ANG कितना दे रखा है, 1.5। म्यू भी मान सकते हैं या n मान लो अपवर्तनांक, कोई दिक्कत नहीं। ये दे रखा है इतना। कह रहा है इसमें कोई समांतर किरणें आपतित होती हैं, तो समांतर किरणें ऐसे ही तो आएंगी इसमें, इस तरीके से ये समांतर किरणें आपतित होती हैं। तो हम देखते हैं, ये समांतर किरणें आ रही, इस पृष्ठ पर पड़ रही, तो ये केंद्र है, तो इसमें हम क्या खींच लेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे ये। अब ये किरणें वायु यहाँ है माध्यम, और किरणें जा कहाँ रही हैं, कांच में, क्योंकि कांच का क्या है, गोला है, तो ये विरल से सघन में प्रवेश कर रही, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी थोड़ा। तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुका देते हैं, ये इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। तो ये सीधे क्या करेगी फिर, अब कांच से किरण कहाँ जाएगी, वायु में, यहाँ भी एक हम अभिलंब खींच लेते हैं ये, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो थोड़ा दूर हटती हुई दिखा देते हैं। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा, मान लेते हैं I डैश पर। ये कह रहा है समांतर किरणें आपतित होती हैं, तो अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के बाद, जब ये किरणें पूरी अपवर्तित हो जाएंगी, एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो वो कहाँ पर केंद्रित होंगी, कहाँ पर मिलेंगी। कह रहा किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। ये तो गोला है, एक समांतर किरण आ रही, तो वायु से कांच में आ रही, हमने अभिलंब खींच लिया, अभिलंब की ओर थोड़ा ये क्या हो गई, झुक गई। अब फिर किरण कांच से कहाँ प्रवेश कर रही, वायु में, तो अभिलंब, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से थोड़ा, ये अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से दूर, अभिलंब से थोड़ा इधर को दूर चली जाएगी। तो एक ये जो पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, तो इसका ध्रुव P1 मानते हैं और इसका ध्रुव क्या मानते हैं हम, P2। तो पहला जो पृष्ठ है, अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, I डैश दूरी पर बनाता है। तो लिख देंगे प्रथम पृष्ठ से, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, फार्मूला वही,
n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1/r। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ध्रुव है तो यहाँ एक हम अभिलंब खींच लेते हैं ये, और अभिलंब आपको पता है ये अगर मूल बिंदु P1 माना है तो इधर की दूरी प्लस की और इधर की दूरी माइनस की लेंगे। तो ये किरणें आ कहाँ से रही? अनंत से, अर्थात u बराबर माइनस का इन्फिनिटी। तो इसमें u का मान क्या लेंगे? माइनस का इन्फिनिटी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है वो निकाल लेते हैं। तो n क्या होगा? यहाँ पे किरणें वायु से कांच में आ रही तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक हो जाएगा ये ANG, अर्थात यहाँ भी ANG। तो ANG कितना दे रखा है? 1.5। वी निकालना है माइनस 1 अपान यू माइनस का इन्फिनिटी, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर, तभी तो किरणें समांतर आ रही हैं अनंत से। तो यू क्या ले लेंगे? इन्फिनिटी बराबर ANG कितना दिया है? 1.5 माइनस 1/r। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 6। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी कितनी? 6। तो ये दूरी काय की लेंगे? फिर हम प्लस की लेंगे। 6 कर दिया। हल करते हैं तो ये 1.5/v, ये माइनस माइनस प्लस, भाग देंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 1.5 में 1 जाएगा तो 0.5 और बटे 6। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 का भाग देंगे 60 में आगे तो आ जाएगा 1/12। तो ये बचेगा 1.5/v बराबर 1/12। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, 12 6 18, एक अंक के बाद दशमलव, तो v आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर की दूरी। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। पहला जो पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? ये दूरी दे रखी है, ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात v बराबर 18 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ दूसरा पृष्ठ ये है आपका, तो दूसरे पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ का, तो दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा। इसका काम करेगा? वस्तु का। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है ये वाला जिसका ध्रुव P2 है, इसका प्रतिबिंब बनाएगा कहीं, अंतिम प्रतिबिंब, और वहीं पर किरणें केंद्रित होंगी। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है, किरणें कहाँ? कांच से कहाँ जा रही हैं? वायु में जा रही हैं। तो ये दूसरा पृष्ठ अभिलंब की ओर क्या होंगी? झुकेंगी। अभिलंब से देखो, अभिलंब से दूर हटेंगी। तो ये अभिलंब ये है। अब ये जो पृष्ठ है इस आभासी, इस पृष्ठ के लिए ये जो I डैश है आभासी वस्तु का काम करेगा। तब ये जो दूसरा पृष्ठ है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा? तो ये देखो किरणें कहाँ से जा रही? कांच से वायु में, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेंगी। तो अभिलंब ये है, तो ये किरणें अभिलंब से दूर मतलब इधर, इधर कहीं हटेंगी। तो ये किरणें मान लेते हैं I बिंदु पर मिलेंगी। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है I डैश का प्रतिबिंब क्या बना रहा है? I पर बना रहा है। कितनी दूरी पर? P2 से I दूरी पर। ये हमको दूरी निकालना है, मान लेते हैं क्या है? v। अब दूसरे पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी हम क्या लेंगे? u। तो लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ में अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से देखो यहां पर u का मान क्या लेंगे हम? हमको ये दूसरा पृष्ठ बना रहा है इस वस्तु का प्रतिबिंब I पर, तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी हम क्या लेंगे? u। तो यहाँ पर u क्या होगा आपका? देखो P2 से I डैश तक की दूरी क्या होगी? तो हमको P1 से I डैश तक की दूरी पता है 18, और P1 से P2 तक की दूरी ये पूरा व्यास है, तो ये पूरा व्यास कितना है? 12 है। कितना है? 12। तो अगर हम P1 से I डैश तक की दूरी में P1 P2 की दूरी घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? P2 से I डैश तक की दूरी अर्थात वस्तु। तो 18 में 12 क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो 18 में 12 घटा देंगे, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो P2 से I डैश तक की दूरी कितनी आ गई है?
यहाँ भी एक अभिलंब डालते हैं, ये दूरी हमको पता चल गई कितनी, u बराबर 6 सेंटीमीटर। अब ये पृष्ठ P2 वाला, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, V पर, तो ये दूरी हमको निकालनी है। तो अब देखते हैं, अभिलंब खींच लिया तो इधर x अक्ष की धन दिशा होगी तो इधर ऋण दिशा, तो ये दूरी काहे की लेंगे हम, प्लस की, और इधर की दूरी काहे की लेंगे, माइनस की। तो दूसरे प्रश्न में अपवर्तन का तो देखते हैं, दूसरे प्रश्न में त्रिज्या क्या होगी, P2 से C, तो ये दूरी काहे की होगी फिर, माइनस की। तो यहाँ पर हम r काहे का लेंगे, माइनस का, तो माइनस का r कितना था, 6, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये अब सूत्र लगाते हैं, क्या होता है, वही n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, ये होगा। अब एक और बात, किरणें यहाँ वायु से कांच में जा रही है, अब कांच से वायु में जा रही, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, GNA, तो GNA, तो हमको ANG पता था 1.5, तो यहाँ हम पहले GNA निकालेंगे, GNA बराबर 1/AN, G बराबर 1/1.5। तो GNA की जगह लिख देंगे कितना, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो GNA को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो GNA की जगह 2/3 बटे V माइनस 1/U कितना लेंगे हम, प्लस का लेंगे 6, ये बराबर GNA कितना, 2/3 माइनस 1R कितना, माइनस का 6। इसे हल करेंगे तो 2/3 इंटू V माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/3 और बटे माइनस का 6, नीचे 1 मान लेंगे, इसका गुना यहाँ, इसका गुना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/18, तिछंग 18। इसे हल करो तो 2/3 इंटू V बराबर उधर 1/18, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1/6। तो 3 का हम ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं एलसीएम बराबर करने के लिए, तो ये आ गया 2/3 इंटू V बराबर तिछंग 18, तो 3 1 4, 4/18 आ जाएगा, कैंसिल, बराबर है 2 दूना 4 और तिछंग 18, इधर बचेगा 1/V, इधर बचेगा बराबर, इधर 2/6 यानी 1/3 बचेगा, 1/3, त्रिज्या गुणा कराएंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, P2 से I, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब बना देगा। अर्थात अंतिम किरणें कहाँ पर मिलेंगी, दूसरे पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर सभी किरणें क्या हो जाएंगी, केंद्रित हो जाएंगी। ये सवाल है।